बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए किस तरीके से विज्ञान का पेपर कक्षा 6 के लिए आता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर जो परीक्षा होगी आपकी वो लिखा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है, जिस सन की होगी वो सन आपका डाला होगा। और क्लास 6 के लिए है तो 6 और साथ में ही बच्चों सब्जेक्ट दिया रहेगा। यहाँ पर जो है पूर्णांक जो है, चूँकि आपके लिए विज्ञान के लिए 100 नंबर निर्धारित किया गया है, तो पूर्णांक 100 यानी 100 नंबर का पेपर आपका आएगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर जो निर्धारित सिलेबस है, जो जिसका वीडियो बनाया जा चुका है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 6 साइंस की जो प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं। चैप्टर आप अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो देख करके, साथ ही एक्सपेरिमेंट का मज़ा भी ले सकते हैं और अभ्यास प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो इसके लिए जो आपका पेपर है वो उसके लिए 3 घंटा समय निर्धारित किया गया है। यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो पहला प्रश्न होगा आपका सही विकल्प से संबंधित होगा। तो पहला है इसका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें से 4 विकल्प दिए रहेंगे और 1 विकल्प आपका सही होगा। इसका उत्तर आपको लिखना होगा। आप जो है प्रश्न मत उतारिएगा, फिर जब आपका एग्ज़ाम होगा बच्चों तो प्रश्न उतारने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप पहले का सीधे आंसर लिखेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? न्यूटन ने। तो यहाँ पर उसका दूसरा उत्तर सही है, दूसरा विकल्प सही है। तो आप कैसे लिखेंगे? पहले का। ठीक है, क्वेश्चन का सही नंबरिंग जरूर करेंगे। पहले का और इसका क्या है? सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के का सेकंड, साथ में चाहे तो न्यूटन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन जो है उसका केवल उत्तर, पूरा प्रश्न उतारने की ज़रूरत नहीं। समझ में आ गया बच्चों? इसी तरीके से आपको सारे जो है वो विकल्प वाले प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद अगला प्रश्न है पदार्थ की निर्माण इकाई है। तो पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। पदार्थ की निर्माण इकाई क्या हो जाएगी? परमाणु हो जाएगी। अगला प्रश्न है बच्चों, बालू गा है जो है आपका विकल्प। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बच्चों, जब बालू और लोहे को मिला दिया गया है, अब हम उसको कैसे अलग करेंगे? तो आपको पता है कि चुंबक का गुण होता है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आप चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा जो है उसको पृथक कर सकते हैं, लोहे की छीलन को बालू से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका विकल्प जो है दूसरा सही होगा। इसके बाद बच्चों, घा है कृत्रिम रेशा है। तो कृत्रिम रेशा जो है, यहाँ पर कृत्रिम की बात की गई है। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो प्रकृति में स्वयं बने होते हैं, स्वयं ही उपस्थित होते हैं, और कृत्रिम रेशे वो होते हैं जिनको मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तो रुई, जूट, फ्लैक्स, ये सब बच्चों जो हैं ऑप्शन वो प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत हैं, क्योंकि ये रुई, जूट और फ्लैक्स ये सब जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। लेकिन नायलॉन ऐसा रेशा है जो कि कृत्रिम रेशा, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तो घा का बच्चों तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, इसके बाद अंगा जो है प्रश्न है वो है एक कोशीय जीव है। तो यहाँ पर एक कोशीय से तात्पर्य जिसमें एक केवल कोशिका होती है। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर तीसरा सही होगा, युगलीना। बाकी सभी जो है वो बहुकोशीय जीव है। तो युगलीना जो है एक कोशीय जीव है, तो इसका विकल्प नंबर तीसरा जो है सही होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है आपको, केवल जो सही विकल्प है, जो सही विकल्प का आंसर है वो आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो है आपका सही गलत का आपको चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर सही के आगे सही का चिन्ह लगा दीजिएगा और गलत के आगे जो है वो आप गलत का चिन्ह लगाइए ना। कभी कभी होता है बच्चों सही गलत लिखने के लिए होता है, तो सही और गलत लिख भी सकते हैं आप। तो यहाँ पर दिया है अमीबा एक बहुकोशीय जीव है। तो बच्चों ये कथन गलत है, क्योंकि अमीबा क्या है? एक कोशीय जीव है। तो ये हमारा पहला कथन क्या है बच्चों? ये हमारा गलत कथन है। फिर खा है बच्चों, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, का से कपास, का से काली मिट्टी। तो हमेशा आपको याद रहेगा कि कपास की खेती के लिए जो है वो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो का से कपास, का से काली मिट्टी। यहाँ पर ये जो है बलुई मिट्टी दिया हुआ, यानी ये हमारा कथन जो है वो गलत है। तो यहाँ पर गलत का निशान आप लगा दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपका, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। तो ये आपका कथन सही है, चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन एकदम सही है बच्चों। जो समुद्र का जल है उसमें जो है वो नमक की मात्रा बहुत होती है, इसलिए समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है, जो कि पीने योग्य नहीं होता है। तो समुद्र के जल को ही वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। ये कथन आपका क्या है? सही है। फिर इसके बाद है बच्चों अंगा, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो द्रव पदार्थों की आकृति बच्चों, द्रव जो होता है यानी लिक्विड फॉर्म होता है, इसको हम जिस बर्तन में डाल देते हैं,
जैसे हमने मान लीजिए अगर हमने उसे ग्लास में डाला तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, ग्लास जैसी हो जाएगी। अगर हमने उसे जग में डाला तो जग के जैसी हो जाएगी। अगर किसी मटके में डाला तो मटके के जैसी आकृति होगी ना। तो द्रव पदार्थों की आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है। एकदम कथन क्या है आपका, सही कथन है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से इस कथन को सही कहा गया है। क्योंकि लिक्विड आप किसी भी बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का शेप ले लेता है, यानी उसकी आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है बच्चों द्रव पदार्थ का। क्यों? क्योंकि उसमें जो है अगर 1 लीटर आपका है तो वो लीटर में जो है 1 लीटर माप है उसकी, तो वो वही रहेगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। खाली स्थान दिया है, वहाँ पर सही शब्द जो है उसका प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो ठोस का आकार होता है बच्चों, जो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, निश्चित। ठीक है। इसके बाद जो है खाद के अत्यधिक प्रयोग से ब्लैंक प्रदूषण होता है। यूरिया जो है वो एक खाद के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। तो जब हम ज़्यादा मात्रा में खाद में यूरिया मिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो है मिट्टी प्रदूषित होगी। तो उसे क्या कहा जाएगा, मृदा प्रदूषण। मृदा यानी मिट्टी होता है तो मृदा प्रदूषण होता है। यहाँ पर क्या आएगा आपका, मृदा आएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों कछुए का जीवन काल वर्ष होता है, लगभग वर्ष होता है। तो कछुआ बच्चों आपको पता होगा 150 साल तक जीवित रहता है। तो जीवन काल जो है कछुए का बहुत ज़्यादा होता है। तो 150 वर्ष यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। ठीक है। इसके बाद है बच्चों घ नंबर का, के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर जूट के रेशे प्राप्त किए जाएंगे, निश्चित रूप से जूट का ही पेड़ पौधा होगा, और या तो उसी को जूट या पटसन बोला जाता है। पटसन या जूट, दोनों में से कोई भी आप लिख देंगे, वो दोनों ही सही है। यहाँ जूट लिखना है, जूट। ठीक है। तो यहाँ पर जूट लिखिएगा, जूट। ठीक है। तो ये पटसन और जूट। ठीक। तो यहाँ पर के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि किस तरीके से जूट के रेशों को, जूट के जो पौधे हैं उसमें से हम जूट के रेशे जो है किस तरीके से अलग करते हैं। उसको तालाब में के किनारे या किसी पानी में भिगो के रखते हैं। उसके बाद फिर उसको पटक करके जो है उसकी जो ब्रांचेस हैं उसको अलग किया जाता है। फिर उसके बाद जो उसके रेशे होते हैं वो निकल के बाहर आते हैं, उनको साफ़ किया जाता है। लंबे लंबे जो है रेशे निकल के आते हैं, 5-6 फीट के लगभग रहते हैं। उसके माध्यम से फिर हम जूट से बनने वाले वो प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, रस्सी, दरी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जूट से ही बनती हैं। फिर अगला है बच्चों गिलास का टूटना परिवर्तन है। तो गिलास का टूटना यानी कांच जो है वो, कांच का अगर मान लीजिए ग्लास है वो टूट गया है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन। ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। अब यहाँ पर है चौथा प्रश्न आपका, स्तंभ का जो है उसका खा से मिलान करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, का दिया है और खा दिया है, या तो आप सही मिलाइए या तो स्तंभ का के जो है सामने जो है सही वाला जो है स्तंभ खा का लिखिए। जैसे प्रजनन दिया है का, तो प्रजनन जो है इसका क्या होगा, प्रजनन मतलब होता है अंडे या बच्चे देना, यानी का के आगे जो है वो दा वाला विकल्प ऐसा करिएगा कॉपी में बच्चों आप का, फिर उसके बाद यहाँ पे दा लिखिएगा, उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा अंडे या बच्चे देना। ठीक है। का के सामने जो सही वाला उत्तर है वो सही लिखिएगा, क्योंकि ये लाइन बना के जो है जोड़ने से क्या होता है, कई बार जो है वो मिस्टेक हो जाती है, ऊपर नीचे जुड़ जाता है। कुछ बच्चों ने ये कॉपी जांचते समय समझ में आता है कि हाँ ये बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको जो है का लिखना है। इसके बाद जो उसका सही विकल्प है या सही स्तंभ वाला है वो दा है, तो दा में जो दिया है अंडे या बच्चे देना वो यहाँ पे आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको करना है। ठीक है। इसके बाद खा चिड़िया, तो चिड़िया के बच्चों पंख होते हैं, इसका या सही होगा तो खा के आगे आप क्या लिखेंगे, या लिखेंगे, और उसके आगे क्या लिख देंगे, पंख लिख देंगे। इसके बाद है गा, एक धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। तो एक धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बच्चों बधाई कहलाती है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे आप, आ लिखेंगे। ठीक है। आ, इसके आगे जो है क्या लिखेंगे, आ, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आ वाला जो है बंधाई। ठीक। तो वो आप उसके आगे लिख देंगे। फिर सल्क जो होते हैं मछली में पाए जाते हैं, ये तो इसका बा जो है सही होगा, मछली यहाँ इसके आगे लिखिएगा।
ठीक है, तो ये मछली इसका सही होगा। फिर मेढक, मेढक में बच्चों 5 जाल पाए जाते हैं, तो इसका सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर 5 जाल लिख दीजिएगा, सा 5 जाल, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छे से यही जो लिखा हुआ है वो लिखना है, सामने 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 लिख दीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहता है। और मिलान करने वाले में क्या होता है, निशान जो है कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो इससे मिस्टेक भी हो सकती है आपसे। ठीक, तो इस तरीके से स्तंभ का को स्तंभ खा से जो है मिलान करने का क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से बच्चों आपका पेपर आता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बच्चों, कपास तथा जूट के रेशे के दो उपयोग लिखना है। तो कपास से जो है वो आपको पता ही है बच्चों, कपास से कपड़े बनते हैं, पर्दे बनते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। और जूट वगैरह से जो है वो रस्सी बनती है, थैले बनते हैं, बोरे बनते हैं। इस तरीके से आप इसके उपयोग जो है आप कोई भी दो लिख सकते हैं। पढ़ाते समय चैप्टर बच्चों ये अच्छे से ये प्रश्न के उत्तर जो है वो बताए जा चुके हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतुओं के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर चूंकि 3-3 उदाहरण की बात की गई, तो आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि शाकाहारी जंतु किन्हें कहा जाता है, मांसाहारी जंतु किन्हें कहा जाता है, और सर्वाहारी। ये आपको पता होगा, शाकाहारी मतलब जो केवल साग वगैरह खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, शाकाहारी। ठीक है, वेजिटेरियंस जो होंगे। और मांसाहारी यानी जो मांस का सेवन करते हैं, मीट वगैरह जो खाते हैं या दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, वो मांसाहारी कहलाएंगे। और सर्वाहारी यानी जो दोनों चीज़ें खाते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। इनके 3-3 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो ये अगला प्रश्न है बच्चों आपका, ये आप अपना लिखिएगा बच्चों। फिर शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में अंतर, ये भी चैप्टर पढ़ाते समय बताया गया है, तो ये भी आप अपने आप कंप्लीट करिएगा। नहीं अगर आपने देखा वीडियो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देखिए, और उसके बाद उसके उत्तर उससे लिखिए। फिर ठोस द्रव गैस में अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी बताया गया था, बार बार बताया गया था, अक्सर पूछा जाता है ठोस द्रव और गैसों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करने के लिए। तो इसको भी आप वीडियो देख करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से इसका उत्तर बताया गया है। इसी तरीके से किन्हीं 5 वैज्ञानिकों के नाम और उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान पूछा गया है। तो यहाँ पर चूंकि वैज्ञानिक स्पष्ट नहीं किए गए हैं कि भारतीय वैज्ञानिक है कि विदेशी वैज्ञानिक है बच्चों, तो आप कोई भी 5 वैज्ञानिक लिख सकते हैं और उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान भी बता सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो है इसमें बड़ी सी तालिका आपकी बुक में भी बनी हुई है, उससे आपने याद किया होगा। तो वो उन वैज्ञानिकों का नाम और उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में किस प्रकार की विशेषताएँ पाई जाती हैं। तो मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए जो है वो ऊँट में किस किस प्रकार की विशेषताएँ होती हैं, ये भी हमने चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा है। तो ये जो है इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है आप नहीं अगर आपको आ रहे हैं तो वीडियो देखिए, वीडियो देख करके कंप्लीट कीजिए काम। इस तरीके से आपको पेपर का पैटर्न होगा जो कि क्लास 6 के लिए है, और इस तरीके से उसके प्रश्नों को आपको हल करना है। प्रश्नों को हल करते समय ये ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रश्नों का क्रमांक सही सही लिखिएगा। प्रश्न उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सीधे आप उत्तर लिखिए। प्रश्न उतारने में आपका ही समय बर्बाद होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने प्रश्न उतारा है या नहीं उतारा है, कम या ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। इसलिए आप सीधे जो है वो उत्तर लिखिए, लेकिन जो भी प्रश्न आप कर रहे हैं उसका क्रमांक निश्चित रूप से सही डालिए, ठीक है। उसके बाद उसका उत्तर लिखिए। तो बच्चों इस तरीके से आपका आज का ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है वो क्लास 6 का साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ सकता है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में।